आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, हताश हैं, थकी हुई सी जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये साइन है कि हम आज भी अपने लिए जी रहे हैं। मैं आपको आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं। अगर आपको किसी ने भी कुछ कहा और आपको दुख हुआ, तो क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपको लगा कि इस आदमी ने आपकी इज्जत नहीं की। कई बार आप चिंता करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि आप कहाँ ना कहाँ आप, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। एक मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इस पेन को देख रहा हूं, ये पेन मेरे ध्यान में है, ये पेन मेरे फोकस में है। अगर इसका ये ढक्कन, इसका जो ये दूसरा हिस्सा है, अगर ये टूट जाता है और जब मैं अब देखता हूं कि ये टूट गया है और मैं वरीड हो रहा हूं कि अब मैं नया कहां से लाऊंगा, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पेन भी टूट गई, तो मैं सोच रहा हूं कि अब मेरी पेन वापस कहां से आएगी। कई बार हम इस पेन को, जैसे मैं देख रहा हूं, कई बार हम अपनी जिंदगी को इस तरह देखते हैं। मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, वगैरह वगैरह। जितना आप अपने लिए जिएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये लाइफ हमेशा आपकी डिप्रेस रहेगी। आप जानते हैं बाइबल एक बहन के बारे में बात करती है, उसका नाम हन्ना था। कई साल तक उसने प्रभु से कहा मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। कई साल तक उसने दुआएं की, लेकिन उससे बच्चा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जानते हैं उसने क्या किया? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तू एक बच्चा दे और मैं तुझसे कहती हूं कि वो मैं तुझे वापस दे दूंगी और वो तेरे लिए सेवा करेगा। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसी साल हन्ना को एक बेटा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया, सैमुअल रखा गया। जब हन्ना अपने लिए मांग रही थी तो कुछ नहीं मिल रहा था, पर हन्ना ने जब खुदा के किंगडम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए मांगा, उसे बेटा हुआ। अगर आप सुलेमान के विषय में अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुना तो वो छोटा था, और जब प्रभु ने उसको चुना और दर्शन दिया तो सुलेमान ने उससे कहा मुझे विजडम दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकूं। तब परमेश्वर ने उसे कहा अब मैं तुझे धन और महिमा, ग्लोरी एंड मनी, मैं तुझे दोनों दूंगा। मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा क्योंकि तूने कुछ ऐसा मांगा है जो मुझे पसंद है। यीशु मसीह 6:33 मत्ती में कहते हैं सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, ये पैटर्न मैंने बाइबल से लिया है। बाइबल के अंदर चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे पौलुस हो, जितने भी प्रेरितों के लिए, जितने भी भविष्यवक्ताओं के लिए आप बाइबल में पढ़ते हो, जब भी उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को उसके सामने लेके जाने के लिए और उसके सामने सही ठहराने का प्रचार किया। आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप किसी को बोलते हैं कि मेरे बच्चों के लिए रिश्ता देखिए। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारा एक रिश्ता, एक व्यक्ति मतलब यीशु मसीह से लगाया है, और वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें उसको निर्दोष पवित्र करके मैं सौंप दूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल का हर चेला, बाइबल का हर प्रेरित जब प्रचार करता था तो वो सिर्फ अर्थली थिंग्स के लिए बात नहीं करता था कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वो लोग हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से मिलने, और जब वो उसके सामने जाएं तो वो निर्दोष गिने जाएं, वो इस तरह का प्रचार करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लिखा गया है, वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा।